नमस्ते दोस्तों। जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी में लगे हुए हैं और जो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको गवर्नमेंट जॉब्स मिल नहीं रही है, 1 साल हो गया तैयारी करते करते, लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते, एग्ज़ाम काफ़ी दे रहे हैं, कभी सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कभी एमटीएस का दे रहे हैं, कभी सीपीओ का, कभी सीएचएसएल का, कभी किसी का पढ़ रहे हैं पूरे पूरे दिन, पैसा खर्च हो रहा है लेकिन जॉब्स हाथ में नहीं आ रही है। क्या करें क्या ना करें, टोटल फ्रस्ट्रेशन, टोटल। तो ऐसे में मैं कैसे गवर्नमेंट जॉब निकालूं और कौन सा ऐसा पेपर है जो मुझे बहुत जल्दी 1 साल के अंदर अंदर गवर्नमेंट जॉब 100% दे दे, जिसमें भीड़ कम हो, जिसकी वैकेंसी ज़्यादा हो लेकिन काम करने वाले कम हो। अब मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अगर सपोज कीजिए आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, और एक दूसरा अगर आप स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं यानी कि स्टेनोग्राफर, तो सीजीएल करने वाले लाखों बच्चे हैं लेकिन स्टेनोग्राफी करने वाले लाखों नहीं हैं, वो बहुत कम है। तो पहला तो ये कि यहाँ पे नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे बिल्कुल ही कम है। अगर आप एक कॉलेज में जाओ और उस कॉलेज में लगभग 5000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो आप उनसे ये पूछ के देखो कि कितने लोगों को स्टेनोग्राफी आती है। 5000 स्टूडेंट अगर किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप उनसे ये पूछो कि स्टेनोग्राफी कितने लोगों को आती है, मुश्किल से 5 हाथ उठेंगे, मुश्किल से। और अगर मैं सीजीएल की बात करूं कि हाँ भाई सीजीएल की कितने तैयारी कर रहे हैं, तो 5000 में पता नहीं कितने सैकड़ों हाथ उड़ जाएंगे। तो हमें ये देखना है कि हमें जाम में नहीं फंसना। सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, सीएचएसएल, इन पेपर में ऑलरेडी जाम लगा हुआ है। तो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ ऐसा कोई रूट देखना है कि मेरी गाड़ी जाम में ना फंसे और मैं इधर उधर से अपनी गाड़ी निकाल लूँ। तो एसएससी में स्टेनोग्राफर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 1 साल में 100% आप जॉब निकाल सकते हो, क्योंकि एसएससी स्टेनोग्राफी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% जॉब देगा ही देगा। एसएससी में तो है ही है, जितने भी स्टेट्स में अपने कोर्ट होते हैं उनमें भी स्टेनोग्राफी की रिक्वायरमेंट होती है, और बहुत सारे गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं जहाँ पे स्टेनोग्राफी की ज़रूरत होती है। जब बच्चा सीजीएल की तैयारी करता है तो ढोल नगाड़े बजते हैं कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल, सीजीएल सीजीएल सीजीएल, और वहाँ पे इतने सारे बच्चे हो जाते हैं कि नंबर ऑफ जॉब्स, अगर मैं बात करूँ जॉब्स की, तो नंबर ऑफ जॉब्स बहुत लिमिटेड है और करने वाले बहुत ज़्यादा। इट मीन्स आपको जैक चाहिए, आपको चेक भी चाहिए, जो कि हकीकत है। स्टेनोग्राफी में इसका जस्ट उल्टा है कि आपके पास वैकेंसी तो ज़्यादा हैं लेकिन करने वाले कैंडिडेट्स कम हैं। तो एसएससी स्टेनोग्राफी को हम कैसे कर सकते हैं, अब उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपकी एज 17 ईयर्स ओल्ड है, मैंने बोला अगर आपकी एज अगर 17 ईयर ओल्ड भी है, तो उसमें अगर मैं 1 ऐड करूँगा तो इसका मतलब ये हो गया कि आप 18+ के होते ही आप जॉब कर सकते हैं। 17 के अगर आप हो तो आपको 1 साल लग जाता है तैयारी करने में। अगर आपने दिल से 1 साल तैयारी कर ली और आप इधर 18+ के हुए, प्लस आपकी क्लास की अगर बात करूं तो कम से कम 12th,
इंटरमीडिएट क्लासेस मांगी जाती हैं जनरली। तो अगर आप 12th स्टैंडर्ड में भी हैं, 11th स्टैंडर्ड में भी हैं, तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप तैयारी करते हो साथ साथ तो आपकी एज भी बढ़ती रहेगी और आपकी क्लास भी। जैसे ही आपने 12th पास की तो आपकी एज भी 18 हो गई और इधर आपको स्टेनोग्राफी भी आ गई, आप पेपर दोगे और फर्स्ट अटैम्प्ट में जॉब लग जाओगे। बात कर लेते हैं कि सर मुझे कितना पढ़ना पड़ेगा एक दिन में, नंबर ऑफ आवर्स कितने खींचने पड़ेंगे। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1.5 आवर आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। 1 घंटा आप कोचिंग क्लास में जाते हो प्लस हाफ आवर अपनी सेल्फ प्रेपरेशन करो। इसमें कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। 1.5 आवर अगर आप कर रहे हो 1 साल तक तो आपको स्टेनोग्राफी बहुत अच्छी आ जाती है। सबसे पहले पेपर की अगर मैं बात करूं तो सीबीटी का पेपर होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसमें 100 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाती है। दिस इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। 100 मार्क्स की इंग्लिश होती है तो 100 क्वेश्चंस होते हैं। 50 मार्क्स की रीजनिंग होती है, 50 मार्क्स रीजनिंग और 50 क्वेश्चंस होते हैं, प्लस 50 मार्क्स जनरल नॉलेज और जीएस के क्वेश्चंस होते हैं, जनरल स्टडीज जनरल नॉलेज। तो कुल मिला के 200 नंबर का पेपर होता है। 200 नंबर का पेपर आपका 2 घंटे टाइम मिलता है। अगर आप ये पेपर सॉल्व कर लेते हो, अगर आपका टीयर 1 निकल जाता है, तब आपका जो सेकंड टेस्ट होता है वो होता है स्टेनोग्राफी का। अब प्रॉब्लम क्या होती है, अब वो ध्यान से सुनिए। जैसे कोई एस्पिरेंट अगर सीजीएल की तैयारी कर रहा है, सीपीओ की तैयारी कर रहा है, सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है और उसे यही नहीं पता कि स्टेनोग्राफी होता क्या है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर का भी फॉर्म भर देते हैं। वो टीयर 1 का पेपर देंगे, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और कोई स्टूडेंट हो जिसको अच्छी स्टेनोग्राफी तो आती है लेकिन उसको अच्छी इंग्लिश, अच्छी रीजनिंग, अच्छी जीके जीएस नहीं आता, तो उसमें भी उनका लॉस होता है। किनका? जिन बच्चों को स्टेनोग्राफी आती है और जिनको ये पेपर नहीं आता। अब होगा क्या, जैसे मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं, एक ए और एक बी। ए स्टूडेंट है वो सीजीएल की तैयारी कर रहा है, उसको स्टेनोग्राफी का कुछ भी नहीं पता, और बी स्टूडेंट है उसको स्टेनोग्राफी अच्छे से आती है लेकिन उसको ये सीबीटी के पेपर के बारे में कुछ नहीं पता। तो अब होगा क्या, टीयर 1 में ये दोनों स्टूडेंट पेपर देने जाएंगे। ऑब्वियस बात है, जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है उसको अच्छी इंग्लिश आती है, अच्छा रीजनिंग आता है, अच्छा जीके जीएस आता है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। उसका सिलेक्शन हो गया, वो टीयर 2 में गया स्टेनोग्राफी के लिए, तो उसको तो स्टेनोग्राफी आती ही नहीं है। तो यहाँ पे इन सीजीएल वालों ने काम खराब कर दिया स्टेनोग्राफर वालों का। और जिसको सिर्फ स्टेनोग्राफी आती है और जो बच्चा इन चीज़ों की तैयारी नहीं कर रहा, तो वो टीयर 1 में मात खा जाएगा। तो ना तो इसका कुछ हुआ ना इसका कुछ हुआ। स्टेनोग्राफी वाले को स्टेनोग्राफी आती है लेकिन इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस में उसका हाथ अच्छा नहीं है। तो जितने बच्चे स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि स्टेनोग्राफी में तो 100% आप दे रहे हो, लेकिन इन चीज़ों को भी आप देखो। 100 मार्क्स की इंग्लिश, रीजनिंग, जीके जीएस भी निकालना है। ये निकालने के बाद आप टीयर 2 पे पहुंचोगे, डेट इज कॉल्ड स्टेनोग्राफी। अब स्टेनोग्राफी में क्या होगा, वो पैराग्राफ बोलेंगे, आप लिख दोगे, लिखने के बाद आप टाइप कर दोगे, वो सब कुछ चलेगा प्रोसेस जैसा भी होता है, और उसके बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आप सीधे जॉब लग जाते हो। तो बहुत अच्छे तरीके से अगर माइंड सेट बनाया जाए, अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हैं या 12th स्टैंडर्ड में हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से आप विद इन 1 ईयर 100% गवर्नमेंट जॉब निकाल सकते हो। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो एज लिमिट जैसे गवर्नमेंट ने सेट की हुई है 18 से लेकर 30 साल। डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, आप कौन सा पेपर दे रहे हैं, सी का या डी का, वो आप गूगल कर सकते हैं। लेकिन 1 ईयर में
अगर 100% आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए और बिना किसी मत्थापच्ची के, सीजीएल या दूसरे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पढ़ना बहुत पड़ता है। स्टेनोग्राफी की अगर बात करें तो स्टेनोग्राफी में मैथ्स नहीं होता। स्टेनोग्राफी में सिर्फ क्या है, इंग्लिश है, रीजनिंग है और जीके जीएस है। स्टेनोग्राफी में मैथ्स है ही नहीं। तो इन 3 चीज़ों की तैयारी भी आप आराम से कर सकते हो। फिर स्टेनोग्राफी कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ होता है, वो दिखने में टफ जरूर लगता है, बट स्टेनोग्राफी आराम से 8 से 10 महीने में आ जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मुझे 1 ईयर में 100% गवर्नमेंट जॉब्स निकालनी है, तो आप मेरे पास आ सकते हो। मैं स्टेनोग्राफी में आपको 1 साल के अंदर ट्रेंड कर दूंगा, प्लस 100 मार्क्स इंग्लिश में भी मैं आपको ट्रेंड कर दूंगा। और रीजनिंग कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, उसको साइड बाय साइड देख लेंगे। जीके जीएस के लिए ट्रिक होती है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो माइंड सेट कीजिए अपना और विद इन 1 ईयर 100% गवर्नमेंट जॉब्स निकालिए। अगर आपने 1 साल तक एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर लिया तो 100% जॉब आपकी निकल सकती है। और अगर स्टेनोग्राफी कर रहे हो और दिमाग में दूसरे पेपर भी चल रहे हैं तो फिर खिचड़ी पक जाएगी। तो इसलिए गाइस, मैं अपने 22 साल के टीचिंग करियर में हर एक स्टूडेंट को सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ, अगर आपको रियल में गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो 1 साल तक किसी भी एक पेपर में टिक जाइए। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएं, मान लीजिए जॉब है 10, ओनली 10 पोस्ट हैं और वहाँ पे 10 लाख लोग आ जाएं, अब तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि नंबर ऑफ जॉब्स तो खाली 10 हैं और 10 लाख लोग आ गए। क्यों? क्योंकि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जनता है वो हमारे देश में ही है। तो ऐसे में मैं क्या करूं कि मैं आराम से जॉब निकाल पाऊं? तो मैं आपको कह रहा हूं स्टेनोग्राफी कर लीजिए, क्योंकि स्टेनोग्राफी के बारे में अभी लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं पता। फिर भी अगर आपको मुझसे कुछ जानना हो, कुछ सजेशन चाहिए, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नाम प्रिंस गर्ग है और मैं स्टेनोग्राफी सिखा रहा हूँ पिछले 6-7 साल से। दिस इज 7495034994। कैसी भी कुछ भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। बट विद इन 1 ईयर इफ़ यू रियली वांट टू गेट गवर्नमेंट जॉब, then you need to concentrate on one thing. So guys, आप आइए और इस वीडियोस को 1-2 बार देखिए, मन बनाइए। जय हिंद।